नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वज्ञ क्लासेस में। आज दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद जी। इनका जो पद हैं वो हमारे एमए के सिलेबस में भी लगे हुए हैं और नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं। नेट में जो है वो 1 से लेकर 30 तक पद संख्या की व्याख्या लगी हुई है जो कविता पार्ट में है, और जो हमारा एमए के जो सिलेबस है उसमें एक मतलब 31 छंद और कवित्त दोनों मिला के, सवैये और कवित्त दोनों मिला के लगे हुए हैं 31। लेकिन उनका क्रम नहीं है, बीच बीच में से भी हैं और कुछ सीक्वेंस से हैं, उनका क्रम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी घनानंद के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवि हैं ये, क्योंकि रीति मुक्त काव्यधारा जो है उसके एक तरह से प्रवक्ता जो हैं, जो उसको मतलब दर्शाते हैं, वो मेन कवि घनानंद ही है। इसके बाद जो है बोधा, आलम और भी हैं दे वगैरह, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है और ये उतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन घनानंद एक मेन है और घनानंद से हमेशा नेट में भी कम से कम 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछता है, या तो इनकी रचनाओं से संबंधित, या फिर इनके पदों की व्याख्या, या फिर इनकी प्रवृत्ति भी पूछ लेता है कभी कभी कि रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का मतलब कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी उनमें विशेषताएँ हैं या कौन सी उनमें विशेषताएँ नहीं हैं। ये सारे प्रश्न हमारे नेट में भी आते हैं और एमए में भी। तो दोनों दृष्टि से अगर देखा जाए तो घनानंद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रीति मुक्त काव्यधारा के। तो आइए जानते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। तो हम शुरू करेंगे। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं जो अपनी जगह रीति काल में रीति मुक्त कवि के रूप में बनाते हैं। वह अपने ढंग के एक विशिष्ट कवि हैं जो भारतवर्ष की मूल प्रेम रीति का बड़ा ही ज्वलंत उदाहरण अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। घनानंद रंगीले शाह के दरबारी कवि थे दोस्तों, और ये उत्कृष्ट प्रेमी थे। अगर हम किसी प्रेमी के बारे में उदाहरण दें तो घनानंद से बेटर उदाहरण हमें कभी कोई और मिल ही नहीं सकता। और जो इनके यह प्रेम को लोक से आलोक तक ले जाते हैं। घनानंद सखी संप्रदाय से प्रेरित थे जो कि ईश्वर से सख्य भाव रखते हैं। इससे घनानंद प्रभावित दिखाई देते हैं। रंगीले शाह के दरबार में नर्तकी थी सुजान, जिनसे घनानंद का प्रेम भाव था और ये इनसे एकनिष्ठ एक तरफा प्रेम करते थे। सखी संप्रदाय से माधुर्य भक्ति का इन पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वैष्णव भक्ति, दास्य भक्ति और जो स्मरणीय भक्ति होती है, प्रेम मार्गी भक्ति, ये सब घनानंद की भक्ति में दिखाई देती हैं। इनका प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होकर लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम में परिवर्तित होता दिखाई देता है। घनानंद सखी संप्रदाय के साथ साथ निम्बार्क संप्रदाय, जो कि युगल उपासना के लिए जाना जाता है, यहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों की साथ में पूजा होती है, तो उससे भी प्रभावित है। निम्बार्क संप्रदाय में शक्ति को शक्तिमान से श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात जो शक्ति है वो शक्तिमान से श्रेष्ठ है। मतलब ये है कि जो राधा है वो कृष्ण से श्रेष्ठ है, सीता है वो राम से श्रेष्ठ है। और ऐसे ही इसी का अगर हम घनानंद की कविता पर या घनानंद के जीवन पर ध्यान दें कि ये सखी संप्रदाय से प्रेरित थे या निम्बार्क संप्रदाय से प्रेरित थे जो कि युगल उपासना करता है, तो इस तरह से हम जान लेंगे कि इसलिए इनके लिए सुजान ज़्यादा महत्व रखती हैं। चाहे भले ही वो इनसे प्रेम करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन वो हैं और इनका उनके प्रति प्रेम है, यही इनके लिए काफ़ी है। और घनानंद की प्रेमिका सुजान इनका नाम था। और सुजान शब्द के 2 अर्थ हैं, एक सुंदर, सु और सुंदर, तो इसका मतलब है जो बहुत ही सुंदर है, और दूसरा सुंदर जानने वाली। सुजान का सु का मतलब सुंदर और जान का मतलब जानने वाली। सर्वज्ञाता सुजान जो कि इनकी प्रेयसी थी। घनानंद के पूरे काव्य में विरह है, इनकी वियोगात्मकता इनकी कविता की विशेषता है। जीवनानुभव की गहन और ईमानदार अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। घनानंद की विशेषताओं में प्रेम में तल्लीनता, अनुभूति की गहनता, इनके सहज स्वाभाविक प्रेम आदि रीति मुक्त कवि होना प्रमुख है।
घनानंद की प्रेयसी सुजान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि उनका लावण्य युक्त होना और रमणीय सौंदर्य होना। और जो इनका सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि कहते हैं कि टपकने वाला सुंदर है, मतलब टपकने वाली सुंदरता है, कि उनके रोए रोए से सुंदरता टपकती है, राशि राशि में सुंदर है। तो इनका जो सौंदर्य, लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो है वो भोगवादी नहीं है। वह सुजान के अतुलनीय सौंदर्य के सामने नतमस्तक है। उनका मनोभाव है कि मेरा मन जो है वह झावा हो जाए, जिससे वह अपने पैर साफ करें, तब भी घनानंद को कोई उसमें परेशानी नहीं है, तब भी वो अपने जीवन को धन्य समझते हैं। सुजान की मुख छवि सदैव मुस्कुराने वाली है। सुजान का यौवन रसिकता सौंदर्य है। उनके मुख में सदैव चंद्र ज्योत्सना वाली आभा विराजित रहती है। घनानंद उसके यौवन को अपना अधिकार नहीं मानते, वह उसे गौरव मानते हैं कि मेरी प्रेयसी इतनी रूपवान है। घनानंद का प्रेम एक पक्षीय होते हुए भी आसक्तिपरक प्रेम है। तो ये था दोस्तों घनानंद के बारे में और उनकी प्रेयसी सुजान के बारे में थोड़ा सा परिचय। और एक कवि हैं जो बृजनाथ इनका नाम है, ये घनानंद को समझने के लिए एक हमारे सामने ना 7 डिमांड रखते हैं कि कोई भी अगर घनानंद के कवित्व पढ़ता है तो उसके पास ये क्षमता होनी ही चाहिए, तभी वो घनानंद के जो छंद हैं, सवैये हैं, वो समझ सकता है। तो वो पद इस तरह हैं। नेही महाब्रजभाष प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप की ठाने, चाह के रंग में भीजियो हियो, बिछुरै मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। इसमें पहली लाइन का मतलब है जो प्रेमी है, नेही महा, जो महान प्रेमी होगा, और दूसरी चीज़ ब्रज भाषा प्रवीण, जो ब्रज भाषा में बिल्कुल प्रवीण होगा, उसको ब्रज भाषा बिल्कुल अच्छे से आती होगी, और सुंदरतानी के भेद को जाने, जो सुंदरता के भेद को जानता हो। दूसरी लाइन में जो है, जोग वियोग की रीति में कोविद, योग और वियोग मतलब संयोग और वियोग की जो रीति है उसको अच्छे से जानने वाला हो, भावना भेद स्वरूप की ठाने, और जो भावनाओं के भेद के स्वरूपों को जानता हो, चाह के रंग में भीजियो हियो, और जिसके हृदय में चाहत के रंग बिल्कुल ऐसे हों जैसे भीगा हुआ उसका हृदय हो, जैसे कोई कपड़ा किसी चीज़ में पानी में भीगा हुआ होता है, उसी तरह से बिल्कुल प्रेम में उसका हृदय भीगा हो। बिछुरै मिले प्रीतम शांति न माने, अगर वो अपने प्रीतम से मिले और बिछुड़े तब भी उसे शांति ना मिले। भाषा प्रवीण, भाषा पे उसका बिल्कुल अधिकार हो, तभी वो समझ सकता है। सुछंद सदा रहे और स्वच्छंद रहे, मतलब किसी का भी उस पे आरोप ना हो। आरोप से मतलब है हमारा कि किसी से उसका प्रभाव ना हो। सो घन जी के कवित्व बखाने, वही घन जी के कवित्वों को बखान सकता है और समझ सकता है। ये ब्रजनाथ ने घनानंद जी के कवित्व को समझने के लिए ये कंडीशंस रखे हैं पाठकों के सामने। तो अब हम शुरू करते हैं व्याख्या। व्याख्या जो है वो है हमारी, आज हम शुरू करेंगे पद संख्या 1 से। रूप निधान सुजान सखी, जब तय इन नैनन नैकु निहारे। रूप निधान है, घनानंद जी कहते हैं, हे सखी जो मेरी प्रियसी है वह रूप की निधान है। सुजान, जो इनकी सुजान है वह रूप की पूरी निधि है, रूप का भंडार है। हे सखी, जब से मेरे नैनों ने उस रूप निधान की थोड़ी सी झलक भी देखी है, तब से दृष्टि थक गई है। अपलक देखते ही देखते रहती है, पलक को झपकाती भी नहीं। पलकों को क्यों नहीं झपकाती? क्योंकि पलक झपकेगी तो जो वो देख रहे हैं, जो आँखों से उनके रूप का जो निधि है, जो अमृत है, जो नैनों से वो पी रहे हैं, तो उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आँखें
इसमें लिखा है ना, नैनन नैकु निहारे, तो उनकी आंखें बिल्कुल पलके भी झपकाना पसंद नहीं करती। दीठी थकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज विसारे, और जो दृष्टि है वो उनको देखते देखते थक गई है, परेशान हो गई है, लेकिन फिर भी मान ही नहीं रही, और मति लाज के साज समाज विसारे, और समाज की जितनी भी लोक लाज है वो सब विसार दी है, और एकटक अपनी प्रेयसी सुजान को उनकी दृष्टि हट करके देखती ही जा रही है। एक अचंभो भयो घन आनंद, है नित ही पल पाट उघारे। एक अचंभा ये हुआ कि नित ही पलकों के जो पाट हैं वो उठे ही रहते हैं, मतलब कभी आंखें उनकी बंद ही नहीं होती, नींद भी आती है तब भी खुली रहती हैं कि कहीं वो अपने प्रेयसी सुजान के रूप का पान करना का जो अवसर है वो खो ना दें। इस उनकी चाहत में हमेशा उनकी दृष्टियों के पट खुले ही रहते हैं। पट उघारे का मतलब यही है, हमेशा पट खुले रहते हैं। टारे टरे नहीं तारे कहूँ सो, लगे मन मोहन मोह के तारे। और जो आँखों की पुतली है वह तारे नहीं टरती। कहने का मतलब है अगर कोशिश करते हैं घनानंद अपनी आँखों को उसके रूप से कहीं और देखने का, तब भी उनकी आँखें कहीं और देखने के लिए तैयार ही नहीं होती और सिर्फ उन्हीं को देखती रहती हैं। तारे टरे नहीं तारे कहाँ सू, तारे का मतलब आँखों की पुतली, तारे टरे मतलब हटाए नहीं हटती हैं। कहाँ सो लगे मनमोहन मोह के तारे, हे मनमोहन, उस मनमोहन के उसके मोह में जो मेरे आँखों के तारे हैं वो बिल्कुल एक चित हो गए हैं, मतलब वो हटते ही नहीं। ये भाव है घनानंद के इस सवैये का। इसकी व्याख्या इसमें भी दी हुई है। अगर आप इसको भी देखना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं। इसमें जो है दोस्तों वो प्रेयसी के प्रति प्रेम है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, मानवीय अलंकार है और रूपक अलंकार, इसके अलावा और भी है, तो वो आप देख लीजिएगा। आगे का जो सवैया है वो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो भी आपको इसमें दिक्कत आई हो अगर समझने में या फिर पढ़ने में, तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरे जो आने वाला वीडियो है नेक्स्ट सवैये का वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।